अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैयद। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये भाई जो एयरपोर्ट है ये बिल्कुल एक अमेजिंग चीज़ है। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो आती है पसंद तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, उड़ान उनकी आसमान से भी ऊंची होती है। बिल्कुल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश की प्राथमिकता रहा है। पिछले 7 सालों में देश की विकास यात्रा के रूप में सिविल एविएशन सेक्टर ने अभूतपूर्व प्रगति की है। ये संकल्पबद्ध नेतृत्व का ही परिणाम है कि आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक जहां देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, वहीं पिछले 7 सालों में 84% की वृद्धि हुई और आज 62 नए एयरपोर्ट के साथ कुल 136 एयरपोर्ट संचालित हैं। सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 17,600 करोड़ रुपए से नए एयरपोर्ट, टर्मिनल भवन और वाटर एरोड्रोम का निर्माण कराया गया, जिससे देश के सुदूर क्षेत्र और नए राज्य भी भारत के एविएशन मैप पर आ गए हैं। नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण होने से भारत विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा देश बन गया। आवागमन सुगम होने से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। उड़ान योजना के अंतर्गत आज देश के टियर 3 शहरों में रहने वाले सामान्य जन भी हवाई यात्रा द्वारा देश विदेश से जुड़ गए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। यूपी के अलग अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत जल्द बहुत मजबूत हो जाएगी। अच्छा। पलायन और भ्रष्टाचार वाली पहचान का दंश झेल रहे प्रदेश की कमान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली। वह निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए सड़क, मेट्रो, एयर जैसे क्षेत्रों में रिकॉर्ड विकास कार्यों की शुरुआत की। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 6 एयरपोर्ट क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित कुल 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर नोएडा व 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बनने जा रहा है। इसके अलावा 10 एयरपोर्ट का निर्माण मिशन मोड में चल रहा है, जिनमें से 5 एयरपोर्ट मार्च 2022 तक तैयार हो जाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर का शिलान्यास किया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की कनेक्टिविटी के विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। कुल 30,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट के पहले चरण में 4,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,300 एकड़ भूमि पर 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण में 5,800 हेक्टेयर में 5 रनवे और एक मेंटेनेंस भवन विकसित किया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देश की राजधानी दिल्ली के परिक्षेत्र में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। उत्तर प्रदेश और देश की प्रगति को नई गति देने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 34 माह में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं और क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों और आसपास के क्षेत्रों की करोड़ों की आबादी को लाभान्वित करेगा। नोएडा एयरपोर्ट बनने से हर साल 1.25 करोड़ से अधिक यात्रियों का आवागमन होगा। भारत में पहली बार इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की अवधारणा के साथ एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लॉजिस्टिक लागत में कमी और समय की बचत होगी और लोकल उत्पाद व फसलों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ेगी। अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश को दुनिया के साथ एक नई कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ पूरा उत्तर भारत ग्लोबल लॉजिस्टिक मैप पर उभरेगा। जेवर एयरपोर्ट के आसपास एरो सिटी, 10,000 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, 3,000 करोड़ के निवेश से एपरल पार्क, मल्टीप्लेक्स, मॉल, कन्वेंशन सेंटर, नई औद्योगिक इकाइयां, फसल मंडी एवं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड के निर्माण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। स्थानीय हुनर को भी नई पहचान मिलेगी, पर्यटन विकास एवं सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा
रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और मेक इन इंडिया अभियान में योगदान दे रहा है और निवेश की ऊंची उड़ान भर रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। बिल्कुल भाई, अगर सोच ईमानदार है तो काम दमदार ही होगा। अगर आपकी सोच में कोई चीज गड़बड़ा रही है ना, तो यही समझे कि वो काम भी गड़बड़ा जाएगा। जैसा कि इस पे एक मिसाल तो जरूर भाई आपको दूंगा कि अगर आपका ईमान अच्छा है ना, तो क्योंकि मजबूत है, आपने एक ठीक काम करना है, तो बिल्कुल भाई इसमें आप कामयाब होगे। अगर आप यहाँ पे एक रोड बनता है तो उसमें भाई जो जिसको ठेका मिलता है वो अपने पैसे बचाएगा थोड़े से, कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं थोड़े से इससे पैसे बचाता हूँ, ठीक है, तो वो थोड़े से बचाएगा। फिर आगे से जब वो एक शॉप वाले के पास जाएगा, कोई सीमेंट वगैरह बजरी जो चीज़ें उसमें इस्तेमाल होनी, जब वहाँ जाएगा वहाँ भी गड़बड़ करेगा। वहाँ से भाई 2 नंबर सीमेंट ले लेगा, बजरी थोड़ी सी ब्रीक या मोटी जिसमें भाई होती हेरा फेरी या मिलावट होती है, हाँ रेत में जिसमें मिलावट है वो ले लेंगे। तो जब एक मजदूर लगेंगे जहाँ पे भाई यही ना कि वो गुल मिला के जितनी भी बेईमानी करेगा, और जब वो रोड रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा 2-3 दिन में, एक बारिश के बाद रुड़ जाएगा, एक बारिश के बाद वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसकी यही मिसाल है कि मतलब कि अगर वो उसको ठेका मिलता है यार, जो उसको तनख्वाह इस चीज़ की दे रहे हैं भाई पीछे से तो पूरे ही पैसे लेता है। हाँ बिल्कुल, वो उसको ठेका मिला, उसको भाई तनख्वाह तो देते हैं जो वो काम करता है। तो अगर वो सारे पैसे ईमानदारी से लगाएगा और रोड एक बेहतरीन बनाएगा ना, तो भाई ये समझ ले कि जितनी उसकी रेंज है भाई 10, 20, 30 साल, तो भाई वो रोड दम कर चलेगा। अगर बेईमानी होती है तो 2-3 साल। लेकिन भाई एयरपोर्ट के बहुत फायदे भी होते हैं, लेकिन हमारी सिटी में एयरपोर्ट बना है, इससे भाई चोरों चरक्कों को फायदा हुआ है। वो कैसे भाई? ये कि वो पीछा करते हैं जब कोई मेरी बात सुने, एक होती है सहूलत तो बन जाती है, बिल्कुल भाई, बाद में फिर वो मुसीबत भी बन जाती है। आपने देखा कि ऑलरेडी इतने हादसे हो चुके हैं। बिल्कुल भाई जो यूरोप से आते हैं, सऊदीया दुबई से इधर बेचारे लैंड करते हैं, और फैमिली के साथ तो नहीं आते, मगर कोई अकेला भी आता है, कुछ फैमिली के साथ होता है, तो उनकी फ्लाइट टाइम डिफरेंट होते हैं। नाइट टाइम ही आई थिंक बहुत फ्लैटें इधर उतरती हैं हमारी सिटी में, तो भाई वो ये चोर चरक के ये करते हैं, उनका पीछा करते हैं। बिल्कुल, और जब भी मौका मिला तो भाई गन पट्टी पर बंदूक रखी और कहा के निकाल दो भाई। जो उसके भाई जारी बात है, जो यूरोप से बाहर से आता है कुछ ना कुछ तोहफे लेकर ही आता है ना, कुछ पैसे वगैरह, तोहफे तो बहुत महंगे। आप थोड़े से थोड़े भी तोहफे कर ले तो 1.5 लाख तो जरूर लाता होगा। अगर कोई भी बाहर से आता है भाई, कोई ना कोई डिमांड करता है मेरे लिए आईफोन तो जरूर लेकर आना, कोई ऐसी चीजें होती हैं कि तो भाई उन पर छापा मारता है तो सब लूट कर ले जाता है। वो बेचारा जो उसने तोहफे खरीदे होते हैं वो तो परेशान हैरान, कहीं को अटैक भी हो जाता है। हाल ही में आपको आज एक वाकया सुनाता हूँ पाकिस्तान का, कि भाई उसने अपने मतलब के बेचारे ने फांसी ले ली खुद ही, इतनी महंगाई से तंग आकर। पहले मुलाजम था, उधर मुलाजम से निकाल दिया, रिक्शा चलाता था, पेट्रोल महंगा हुआ है, तो इस टेंशन में ना भाई उसने अपने आप को फांसी लगा दी। तो ये बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ था। बिल्कुल भाई, ये जो चलो इस बात को छोड़ें, बस हालात ही ऐसे चल रहे हैं। और जो आप इंडिया में देख लें, ये नोएडा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भाई बन रहा है, ये भाई एक अमेजिंग चीज़ है इंडिया वालों के लिए, हमारे लिए नहीं, इंडिया वालों के लिए। तो भाई उत्तर प्रदेश की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ वो भाई बहुत ही काम कर रहे हैं किसानों के लिए। अपनी जो भी मतलब कि उत्तर प्रदेश वो ऐसे बना रहे हैं कि भाई आने वाले सालों, कुछ सालों में ना उत्तर प्रदेश, यूपी भाई अमेजिंग चीज बन जाएगा। और ये जो भाई बन रहा है ना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बन चुका है भाई, बन चुका है भाई। यही है कि आने वाले दिनों में भाई और अमेजिंग हो जाएगी जो दूसरी चीजें बन रही ये तो है। तो भाई ऐसे, और यहाँ जो हमारी सिटी में, जैसा भाई ने बताया कि हमारी सिटी में जो बना हुआ है भाई, उसका यह है कि एक बार ना भाई एक बाप और बेटा, मतलब कि जो बेटा था वो आया था बाहर से, ठीक है, जो उसका बाप है उसको रिसीव करने गया था भाई, वो वहाँ गया, अपने बेटे को साथ लिया। तो यही कि वो वहाँ से उनके पीछे कोई उनका पीछा कर रहा था भाई। वो मतलब कि जब अपनी गली में आते हैं, शहर तो आपको पता है भाई
तो वहाँ पे गए, जब अपनी सुनसान गली थी, ठीक है ना भाई, वहाँ क्या क्या हुआ कि वहाँ चोर पहुँच गए। वो पीछे भी कर रहे थे, कुछ आगे से आ गए, कुछ पीछे से आ गए, ठीक है। अब उनकी जो पिछली गाड़ी की सीट थी ना, उस पर भाई गन पड़ी हुई थी। तो जब भी बेटा उठाने लगा, ठीक है ना, ठीक है भाई, उनके लिए सेफ्टी के लिए उन्होंने रखी होगी, शायद पीछे थी या जैसे, वो निकालने लगे। जब चोरों को पता चला भाई, उन्होंने वहीं से गोली मतलब के मारी बाप और बेटे को, दोनों को ख़त्म कर दिया। ये चीज़ होती है भाई, ये जो चोर हैं मतलब कि ऐसी सिटी में, क्योंकि फिर उन्होंने घर भी तो जाना ही होता है भाई, तो बस ऐसा उन्होंने काम किया और भाई सहूलत होती निकल है, गया लेकिन भाई। इतनी मतलब सिक्योरिटी नहीं देते कि मतलब एयरपोर्ट इधर तो बना है ना मेन, मतलब डायरेक्शन भी ठीक है इतना, लेकिन इधर थोड़ा सा साइड पर है, तो इसलिए ऐसे वाकयात होते रहते हैं। तो बिल्कुल भाई, और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।